राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत में हम चर्चा कर रहे हैं। जो राजनीति विज्ञान विषय है, इस राजनीति विज्ञान विषय का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। पिछले वीडियोज में हमने राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को समझने के लिए आपको बताया गया कि हम अपनी अध्ययन सुविधा के लिए राजनीति विज्ञान के सिद्धांत शास्त्रियों द्वारा जो इसकी परिभाषाएं दी गई, इसकी व्याख्याएं जो की गई, उन परिभाषाओं को, उन व्याख्याओं को हमने मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया। एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषाएं हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोज में बात कर चुके हैं। और आज हम राजनीति विज्ञान का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसका परिभाषा आदि के बारे में बात करने जा रहे हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, समसामयिक दृष्टिकोण के अनुसार, कंटेम्पररी अप्रोच के अनुसार कि राजनीति विज्ञान विषय में आता क्या है। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण जो था, वो परंपरागत दृष्टिकोण में हमने देखा कि इस परंपरागत दृष्टिकोण में यह माना गया कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, स्टडी अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान का अध्ययन बड़ा सीमित हो गया, संकुचित हो गया और बड़ा औपचारिक हो गया, संस्थात्मक अध्ययन हो गया, ऐतिहासिक अध्ययन हो गया। इसके अलावा परंपरावादी राजनीति शास्त्री जो थे, परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए जो तकनीकें काम में ली, जो तरीके काम में लिए, वो भी बड़े पुराने थे। जैसे हम देखें, उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति काम में ली, उन्होंने कानूनी पद्धति काम में ली, या हम देखें कि उन्होंने संस्थात्मक संरचनात्मक पद्धति काम में ली। तो इस प्रकार की अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान विषय जो है, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता बड़ी सीमित हो गई। अब 20वीं सदी की शुरुआत में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि राजनीति विज्ञान विषय को अपना स्वरूप बदलना चाहिए, राजनीति विज्ञान में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। और यह कार्य जो शुरू हुआ वह अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों के नेतृत्व में शुरू हुआ। अर्थात अमेरिका में जो राजनीति विज्ञान को पढ़ने वाले जो प्रोफेसर्स थे, या हम बात करें राजनीति वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस आवश्यकता को अनुभव किया और सबसे पहले इसकी वकालत की। अमेरिका में भी हम देखें, शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका में शिकागो शहर जो है, वहाँ शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के जो प्रोफेसर्स थे, उन प्रोफेसर्स के द्वारा इस आवश्यकता के ऊपर बल दिया गया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम आनुभविक तरीके से, जिसको हम अनुभव कर सकें, अर्थात व्यवहारिक यथार्थवादी तरीके से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं के अध्ययन तक हमें सीमित नहीं रहना है, हमें इन संस्थाओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है, प्रोसेस का अध्ययन हमें करना है। इसके अलावा हमें राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है, पॉलिटिकल बिहेवियर। हम देख रहे थे कि परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने सिर्फ राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार के अध्ययन तक सीमित रखा, वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्री जो हैं वह इसे राजनीतिक व्यवहार को भी इसमें अपने अध्ययन में शामिल करना चाहते हैं, जिससे कि राजनीति विज्ञान विषय और ज़्यादा यथार्थवादी बन सके, और ज़्यादा अनुभववादी बन सके, और ज़्यादा व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस पे शामिल हो सके, इसमें नए नए सिद्धांतों का निर्माण हो सके। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो समर्थक राजनीति शास्त्री हैं, उनका ये मानना था कि राजनीति विज्ञान में अपने स्वयं के क्या होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। आगे चल करके यही बात अपने तीव्र रूप में, अपने बड़े व्यापक रूप में हमें एक आंदोलन के रूप में देखने को मिली। और यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में बड़े स्तर पर शुरू हुआ, जिसे एक क्रांति का नाम दिया गया, और उसे हम कहते हैं व्यवहारवादी क्रांति, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आधुनिक दृष्टिकोण, समसामयिक दृष्टिकोण, कंटेम्पररी अप्रोच का मानना यह है कि राजनीति विज्ञान विषय को अधिक अनुभववादी बनाना है, यथार्थवादी बनाना है, इसे हमें दर्शन शास्त्र के प्रभाव से मुक्त करना है, हमें इसे दूसरे अन्य विषयों से भी जोड़ना है, अर्थात इसमें अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करना है। तो ये कुछ नई प्रवृत्तियां, नई बदलाव हमें राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान में हमें 20वीं सदी की शुरुआत में देखने को मिले। और इन बदलावों को लाने में हम देखें, जो प्रमुख तौर पर नाम लिए जाते हैं, उनमें नाम लेते हैं हम चार्ल्स मरियम महोदय का। चार्ल्स मरियम
चार्ल्स मरियम ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। चार्ल्स मरियम यह एक अमेरिकी राजनीति शास्त्री हैं, इनकी पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। 1925 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। राजनीति के नए आयाम, चार्ल्स मरियम महोदय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान में हमें किसका अध्ययन करना है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है। और साथ ही उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण बदलाव हमें पहली बार किसकी बातों में, किसके दर्शन में, किसके नेतृत्व में देखने को मिले, चार्ल्स मरियम के नेतृत्व में देखने को मिले। शिकागो विश्वविद्यालय का पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है, तो शिकागो विश्वविद्यालय इस आधुनिक राजनीति विज्ञान का नेतृत्व करने वाला प्रमुख केंद्र है। अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय जो है वहाँ राजनीति विज्ञान विभाग में ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, जिनकी पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक में ये इस बात पर बल दिया गया आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के जो राजनीति शास्त्री थे उन्होंने भी अपने अपने तरीके से राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का काम किया। कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति शास्त्र जो है उस राजनीति शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जहां परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं, राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। आपने देखा गार्डनर ने तो ये तक कह दिया कि राजनीति विज्ञान के प्रारंभ के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो इस बात को आधुनिक राजनीति शास्त्री स्वीकार नहीं करते और वो ये मानते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान मानव जब समाज में रहता है तो समाज में रहते हुए वह सामुदायिक जब जीवन जीता है, समूह में जब जीवन जीता है, तो उसके व्यवहार के कई सारे पक्ष होते हैं और वो पक्ष विभिन्न तत्वों से निर्धारित होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है, मानव की क्रियाओं का अध्ययन करना है कि वह किन संस्थाओं से किस प्रकार अंतर्क्रिया करता है, किस प्रकार दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो अन्य संदर्भों में, अन्य परिप्रेक्ष्यों में भी हमें देखना होगा और हमें सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं को भी अपने अध्ययन में। तो यहाँ हम देख रहे हैं सीधे तौर पर बात की जा रही है कि राजनीति विज्ञान को समाज शास्त्र से भी देखा जाए, राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान से भी देखा जाए। और राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान से जोड़ने के लिए हम देखें कि जो बात कही वो बात किसके द्वारा कही गई, उन बातों में हम देखें चार्ल्स मरियम भी इस बात को कह रहे हैं, या हम देखें लावेल जो है वो लावेल भी इस बात को कह रहे हैं। तो ये जो लोग हैं उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन हमें मानव के व्यवहार के संदर्भ में करना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, शक्ति का अध्ययन किया जाता है। और उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट राज्य और सरकार नहीं है, अपितु राजनीति विज्ञान में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, शक्ति। यह मूलभूत संकल्पना है। और इस बात को कहने वाले लोगों में हम सामान्य तौर पर नाम लेते हैं, कैटलिन महोदय का नाम लेते हैं, हम लासवेल का नाम लेते हैं, हम मार्गेनथाउ का नाम लेते हैं। ये राजनीति शास्त्री जो हैं उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति से संबंधित है, अर्थात व्यक्ति, राज्य और राज्यों के बीच संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या है, शक्ति है। प्रत्येक शक्ति कैसे प्राप्त की जाए, शक्ति का संरक्षण कैसे किया जाए, इसका प्रयोग कैसे किया जाए, और शक्ति है क्या, व्हाट इज पावर। राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि शक्ति की संकल्पना का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, शक्ति दो पक्षों के बीच में एक मनोवैज्ञानिक संबंध है, एक जिसके पास शक्ति होती है और दूसरा जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दो पक्ष हो गए और इन दोनों पक्षों के बीच जो मनोवैज्ञानिक संबंध होता है जिसके माध्यम से अपने आदेशों की पालना कराई जाती है, अपने हितों की पूर्ति की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति कैसे प्राप्त की जाए,
इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, आदि तत्व जो हैं वह राजनीति विज्ञान में बड़े महत्वपूर्ण हैं। और राजनीति की प्रक्रिया जो है वह किसके इर्द गिर्द घूमती है, शक्ति के। तो यहाँ देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान औपचारिक से अनौपचारिक की ओर आगे बढ़ रहा है। ये राज्य और सरकार भी जो है वह किससे प्रेरित होकर के काम करते हैं, शक्ति से प्रेरित होकर काम करते हैं। व्यक्ति की बात करें, चाहे हम राज्य की बात करें या राज्यों के बीच परस्पर संबंधों की बात करें, तो वहां महत्वपूर्ण तत्व में क्या दिखाई देगा, शक्ति दिखाई देगा। कैटलिन ने तो यहां तक कह दिया कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर। अर्थात हमें सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना जो है वो क्या है, तो हमें राज्य का अध्ययन भी करना, व्यक्ति का भी अध्ययन करना, सरकार का भी अध्ययन करना, परंतु किसके परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना, शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीति शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया और प्रमुख तौर पर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, सब राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, पद्धति, सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। तो सिस्टम थ्योरी जो है, व्यवस्था सिद्धांत जो है, यह व्यवस्था सिद्धांत दूसरे विषयों में, प्राकृतिक विज्ञानों में, विज्ञान के विषयों में व्यवस्था सिद्धांत प्रचलित था। अब इस व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग करने की वकालत की गई। और इस बात को कहने वाले लोगों में प्रमुख तौर पर नाम लेते हैं, डेविड ईस्टन का नाम ले रहे हैं हम, आमंड का नाम ले रहे हैं हम, एप्टर का नाम ले रहे हैं। ये वो राजनीति शास्त्री हैं जो प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग किए जाने वाले व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में प्रयोग करना चाहते हैं। और उनका ये मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वह एक सामाजिक व्यवस्था का अंग है, एक छोटा अंग है। और यह जिस सामाजिक पर्यावरण में काम करती है, जिस सांस्कृतिक पर्यावरण में काम करती है, उसमें से कई सारे कारक इस राजनीतिक व्यवस्था के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो हमें राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते समय उस व्यवस्था सिद्धांत के जो अन्य कारक जो हैं, पर्यावरणीय कारक जो हैं, उन पर्यावरणीय कारकों को भी हमें अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा अध्ययन और ज़्यादा क्या हो सकेगा, अनुभविक हो सकेगा और ज़्यादा यथार्थवादी हो सकेगा। इसके अतिरिक्त हम देखें, राजनीति विज्ञान में एक दृष्टिकोण ये भी कहता है, एक परिभाषा ये भी है कि राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति शास्त्र जो है वह किसका अध्ययन है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ किसी भी महत्वपूर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, निर्णय होते हैं। निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, किन परिस्थितियों में निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों के क्या परिणाम निकलते हैं। तो इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति शास्त्रियों का यह मानना था कि राजनीति की सारी प्रक्रिया जो है वह किससे संचालित होती है, समय समय पर लिए जाने वाले निर्णयों से। और निर्णय जो है उन किन परिस्थितियों में, उनका व्यक्तित्व क्या था, निर्णय लेने वाले लोगों का, उन राजनेताओं का व्यक्तित्व कैसा था। जैसे हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो भारत की राजनीति को जब तक इंदिरा गांधी का नेतृत्व रहा तो उन्होंने अपने निर्णय निर्माण की क्षमता से उस राजनीतिक व्यवस्था को काफी मात्रा में प्रभावित किया। तो हमें अगर उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो हमें उनकी किसको समझना होगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना होगा, तभी हम राजनीति विज्ञान का वास्तविक संदर्भों में अध्ययन। हर्बर्ट साइमन जो है वह राजनीति विज्ञान में निर्णय निर्माण प्रक्रिया का प्रयोग करने वाला प्रमुख विद्वान है। और तो इस प्रकार हम देखें कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य जो है वो राजनीति विज्ञान में मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। हम देखें कि वह शक्ति के अध्ययन पर बल देता है, वह राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर बल देता है, वह निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देता है। तो इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण से इसने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया और इसने अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन पर बल दिया। तो और यह मूल्यों के स्थान पर तथ्यों के अध्ययन पर भी बल दे रहा है, नई अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल दे रहा है। और ये अध्ययन पद्धतियां जो हैं वो दूसरे समाज विज्ञानों से, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित, ये जो दूसरे विषय हैं, इन दूसरे विषयों में जो नवीन अध्ययन पद्धतियां काम में ली जा रही हैं, उन पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय किया जाए तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन और ज्यादा प्रमाणिक होगा और ज्यादा उपयोगी होगा और राजनीति विज्ञान का स्वरूप परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार की बातें हमें कहाँ देखने को मिल रही हैं, आधुनिक दृष्टिकोण में देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद, आप वीडियो को पूरा देखें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल बटन दबाकर, लाल घंटी का बटन दबाकर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।